श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले के परतवाड़ा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा शिव भक्ति शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 6 मई 2024 से 12 मई 2024 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। इस कथा का समय टीवी में सुबह 9:30 से दोपहर के 12:30 बजे तक है। आज गुरुजी ने कौन सी अगली शिव महापुराण कथा है उसकी जानकारी दी है। छत्तीसगढ़ वालों के भाग्य खुल गए क्योंकि गुरुजी द्वारा अगली शिव महापुराण कथा छत्तीसगढ़ में होने वाली है। अब छत्तीसगढ़ में कथा कहाँ होने वाली है, कितनी तारीख से कितनी तारीख तक होने वाली है, उसका समय क्या होने वाला है, उसकी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। आज 8 मई तीसरे दिन की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने इन नए उपायों की जानकारी दी है। गुरुजी ने आज बताया है कौन से 3 दान हैं जो सबसे महत्वपूर्ण हैं, किन 3 लोगों से आपको हमेशा बच के रहने का प्रयास करना चाहिए, किस प्रकार के दान को पचाने के लिए आपको भक्ति करना आवश्यक होता है। इसके साथ ही गुरुजी ने आज कुल 5 विशेष पत्रों को भी पढ़ा है। सभी पत्रों की जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंत में बताएंगे। अगर आप पत्र नहीं सुनना चाहते हैं तो वीडियो में बताई गई उपयोगी जानकारी और उपाय जब पूर्ण हो जाएंगे और जब हम पत्र पढ़ना शुरू करेंगे तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। आज 8 मई शिव भक्ति शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 14 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, गाय के लिए हर घर में पहली रोटी बनाई जाती है, पर वह रोटी सबके खाना खाने के बाद दिन भर रखे रहने के बाद जब वह सूख जाती है, ठंडी हो जाती है, तब गाय को दी जाती है। तो ऐसे में क्या आपको सुख की प्राप्ति हो सकती है, क्या आपको पुण्य की प्राप्ति हो सकती है? यह सोचने वाली बात है। उसी तरह जब इंसान का जन्म होता है तो सब कहते हैं कि अभी इसका बचपना है, अभी यह कहाँ भगवान का भजन करेगा, कहाँ यह भगवान की भक्ति में करेगा। इसके बाद लोग कहते हैं कि अभी यह जवान है, अभी अधेड़ी चल रही है। पर अंत में जब बुढ़ापा आता है तब लोग कहते हैं कि इसे भगवान की भक्ति करना चाहिए और वह भगवान की भक्ति में लीन होते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान की भक्ति में लीन होने के लिए कोई आयु निश्चित नहीं है। आप कभी भी किसी भी उम्र में भगवान की भक्ति कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, गाय से पूछा गया, आपको आखिरी में रोटी दी जाती है तो आप उन्हें दुआ देती हैं कि बद्दुआ देती हैं? तो गौ माता ने कहा, जिसकी मेहनत की कमाई से वह रोटी बनाई गई है, जिसने बनाया है, जिसके घर से आई है, उन सभी को मेरा आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी का कल्याण हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 3 दान सबसे बड़े होते हैं। अब वह 3 दान इस प्रकार है। पहला है गौदान, दूसरा कन्यादान, तीसरा जल का दान। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि अगर आप शिव महापुराण कथा सुनने आ रहे हैं तो आप अपने पानी की बोतल के साथ साथ एक एक्स्ट्रा पानी की बोतल भी लाएं ताकि वह कोई और पी ले और उसका भी पुण्य आपको प्राप्त हो। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 3 लोगों से बचने का प्रयास करें अगर आप भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। पहला है लालची, दूसरा है आलसी, तीसरा है दोगला। इस प्रकार के लोगों से बचना है। आपको भगवान के मंदिर में जाकर किसी भी प्रकार का ढोंग नहीं करना है, आडंबर नहीं करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 3 तरह का धन अगर आप तक आ गया है तो इस प्रकार के धन को पचाना बहुत मुश्किल है। अगर इनका धन हमारे पास आ गया है तो हमें भजन का बल बढ़ाने की आवश्यकता अधिक हो जाती है। पहला धन है नानी का धन, दूसरा धन है बेईमानी का धन, तीसरा धन है जजमानी का धन। अब नानी के धन से तात्पर्य है अगर आपने लड़ झगड़ के कोई प्रॉपर्टी या कुछ हासिल किया है नानी का धन से, तो ऐसे में आपको भक्ति का बल बढ़ाना आवश्यक है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर की निंदा करने वाला और शंकर की निंदा सुनने वाला दोनों को पशु की योनि प्राप्त होती है। नारद जी द्वारा शंकर भगवान की निंदा की गई जिसे विष्णु भगवान द्वारा सुना गया। ऐसे में नारद जी और विष्णु जी दोनों को पशु की योनि प्राप्त हुई थी। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने अगली शिव महापुराण कथा की घोषणा करते हुए बताया, अगली शिव महापुराण कथा जो कि परतवाड़ा शिव महापुराण कथा के बाद होने वाली है वह 16 मई 2024 से 22 मई 2024 तक 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा होगी। यह कथा कुरुद छत्तीसगढ़ में होने वाली है और इस कथा का नाम गौरी शंकर शिव महापुराण कथा रखा गया है। इस कथा का समय पुराने समय अनुसार ही दोपहर के 2 बजे से लेकर 5 बजे तक रहने वाला है। गुरुजी ने कहा, जिन लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा है उन्हें इस शिव महापुराण कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। उनका विवाह 3 महीने में निश्चित तय हो जाएगा। गुरुजी की अगली कथा जो है उसका समय दोपहर के 2 से 5 बजे तक है। यह सुनकर आपको कैसे लगा? क्या आप दोपहर के समय जो कि 2 से 5 है इसे सुनकर खुश हुए हैं, आपको आनंद की प्राप्ति हुई है? तो अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताइएगा।
बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब क्रोध आता है तो सामने वाला व्यक्ति तो बर्बाद होता ही है जो क्रोध कर रहा है, बल्कि उसका पूरा परिवार भी बर्बाद हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने पितरों की 3 बेटियों की जानकारी देते हुए बताया कि इनके यहाँ कौन कौन 3 कन्याओं ने जन्म लिया है। तो गुरुजी ने कहा, पितरों की 3 बेटियां हैं, मैना, धन्या और कला। और मैना के यहाँ पार्वती जी ने जन्म लिया, धन्या के यहाँ सीता जी ने जन्म लिया और कला सुकीर्ति बनी और उनके यहाँ राधा जी ने जन्म लिया। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर, जो कि पत्र हैं। अब हम आपको आज की कथा में गुरुजी ने जो पत्र बताए हैं उनकी जानकारी दे रहे हैं। पायल प्रशांत अकोला से पत्र लेकर आए, जिसपे उन्होंने लिखा, मेरी शादी के 12 वर्ष हो गए थे, संतान का सुख नहीं था, सभी डॉक्टर को दिखाया पर संतान का सुख नहीं हो पा रहा था। फिर आपने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया, वह हमने किया। अकोला में आपकी शिव महापुराण कथा थी, वह हमने पंडाल में बैठकर सुनी और पंडाल में बैठकर कथा सुनने का वर्णन करना चाहूँगी। भोलेनाथ की कृपा से मुझे उनके जैसा ही बेटा हुआ है और उसका नाम भी मैंने शिव रखा है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। संगीता अकोलकर अमरावती से पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, एक लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरे पति की तबीयत खराब हुई, डॉक्टर ने जांच करके बताया कि उन्हें बोन कैंसर हो गया है और डॉक्टर ने बताया उनके पूरे शरीर में कैंसर फैल चुका है। सुनकर मेरे पाँव के नीचे की जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने कहा सिर्फ 2 ही महीने बचे हुए हैं। एक डॉक्टर के पास उनका कीमो शुरू कर दिया गया। इसके बाद हमने आपकी टीवी में कथा सुनी, जिसमें हमें पता चला कि शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसे प्राप्त करके उसका उपयोग औषधि रूप में किया जाता है। रुद्राक्ष वाला जल पीने से रोग से निवारण होता है। शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को नंदी के पास बैठकर खाने से रोग का निवारण होता है। इसके बाद हमने दूसरा कीमो कराने से पहले शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल, रुद्राक्ष जल, इसका आचमन करना शुरू किया। इसके बाद हमने जांच कराई तो कैंसर समाप्त हो चुका था। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। पूजा जी परतवाड़ा से ही पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मुझे बाबा की ऐसी कृपा हुई है जिसका मैं वर्णन करना चाहूँगी। संतान सुख नहीं था, आपकी वाणी और शिव पर विश्वास बहुत था। आपके बताए अनुसार पशुपतिनाथ व्रत किया, गर्भ ठहरा, बच्चे की धड़कन नहीं आई। सभी ने उसे हटाने को कह दिया, पर मेरी सासू माँ ने कहा कि निराश मत हो, शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर वह जल नंदी के पास बैठकर आचमन करना शुरू करो। मैंने ऐसा ही करना शुरू किया। दूसरी बार जांच कराई तो डॉक्टर भी हैरान थे, बच्चे की धड़कन आ गई थी। मैंने स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। योगीता जी अचलपुर से पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा, मेरे शरीर में पूरी सब तरफ से बीमारियों ने घेर लिया था। ना नौकरी लग रही थी, ना ही शादी हो रही थी। मुझे थायराइड की गठान भी थी और मेरी चमड़ी भी सफ़ेद होने लगी थी। आपकी कथा मैंने मोबाइल पे सुनी, जिसमें मैंने सुना कि भोलेनाथ के मंदिर में सफाई करने से शरीर के रोग समाप्त हो जाते हैं। मेरे घर के पास ही एक मंदिर था, जहाँ पर जाकर मैंने साफ सफाई का कार्य करना शुरू किया। मेरे थायराइड की जो गठानें थी वह कम होना शुरू हो गई, त्वचा भी पुराने रंग में आने लगी। फिर किसी के कहने में पंडित जी ने मंदिर में ताला लगा दिया। मैंने विनती करी पर पंडित जी ने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने बार बार विनती की। फिर गांव वाले के लोगों के कहने पर पंडित जी ने मंदिर का ताला खोला और मैंने मंदिर पर सफाई का कार्य करना वापस शुरू कर दिया। बाबा की कृपा से थायराइड की गांठें पूरी तरीके से गल चुकी हैं। धीरे धीरे त्वचा भी अपने पुराने रंग में आ रही है और मेरी नौकरी भी लग गई है और विवाह भी तय हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वें और अंतिम विशेष पत्र की ओर। रक्षा मनोज तिवारी जी परतवाड़ा से ही पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, 31 जनवरी 2024 को मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी। जब हॉस्पिटल में दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी आंखों में क्लॉटिंग हो गई है, जिस वजह से आंखों की रोशनी चली गई है, थोड़ा कम दिखाई दे रहा है और आपको आगे भी ऐसा ही दिखाई देने वाला है। डॉक्टर ने कहा अब आपकी आंखें ऐसी ही रहने वाली है। तभी हमने शंकर भगवान के मंदिर में जाना शुरू किया। एक लोटा जल चढ़ाते और मंदिर में ही वह जल आंखों में लगा लेते। सीहोर का रुद्राक्ष लेकर उसका जल भी आचमन करना शुरू किया, मतलब पीना शुरू किया। और मात्र 15 ही दिन ऐसा करते हुए थे, बाबा ने मेरी आंखों की रोशनी लौटा दी। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।